हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होगा, जो स्टेटमेंट होगा, अगर वो इंट्रोगेटिव में है तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट करने टाइम। किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, कौन कौन से पॉइंट को ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है, जिसमें से कि हमारा जो सेंटेंस है वो गलत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आ जाइए आगे। यहाँ पर अब हम चलते हैं, पहले एक सेंटेंस से इसको चेक करते हैं कि इसमें कैसे क्या है, और फिर उसके बाद कुछ नोट्स मैंने आपको राइट करा है जो मैं आपको बताती हूँ। फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर दूसरे वाले सेंटेंस की तरफ जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर पहले बात तो हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और वैसे भी हम जो जानते हैं कि सेंटेंस के जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं दो होते हैं, वैसे तो और भी होते हैं, उसमें निगेटिव भी हो जाते हैं, बट बेसिकली हम दो को लेके चलते हैं, जैसे येस और नो क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब क्या होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब वाले आता है तो येस और नो क्वेश्चन में आता है, तो हमें यहाँ पर येस नो क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, हमें क्या करना है, इसको बस चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो इसको हम चेंज करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से चेंज कर पाए। तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस मतलब दो भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग वर्ड एंड सेकेंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर हमें ये चेंज करना होता है, इसको चेंज करना होता है, यहाँ पर जो कॉमा है उसको चेंज करना होता है, तब फिर उसके बाद हम इसके तरफ जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो होता है रिपोर्टिंग वर्ड वाले जो ये होता है, उसी के तरह हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में भी चेंज करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का जो चेंज होता है, उसको अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, सीता है, तो इसका फर्स्ट पर्सन जो होगा वो क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, सेकेंड पर्सन जो होता है यानी कि ऑब्जेक्ट, वो उसके अकॉर्डिंग आगे का चेंज होता है, लेकिन वो कैसे होता है वो हम पहले बोल के देख लेते हैं। तो अब चलते हैं, हम यहाँ पर जो मैंने कुछ नोट किया है, कुछ पॉइंट्स, उसको देख लेते हैं। हम रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड टू एक्सेट्रा को चेंज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम उसको आस्क में चेंज कर देते हैं, या तो आस्क राइट कर लेंगे या तो फिर इंक्वायर्ड टू में। ठीक है, इसके अलावा कोई और वर्ड हम नहीं यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉमा हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इसके पहले हम दैट यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर या तो हम इफ़ या तो वेदर दोनों में से कोई एक वर्ड को यूज़ करेंगे यहाँ पर इनको कॉमा को हटाने के लिए। थर्ड पॉइंट इज रिपोर्टेड स्पीच को के सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या हो जाता है कि उसके बाद जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इसको और इसको जब हम चेंज कर लेते हैं, हम आते हैं कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहाँ पर चूंकि ये इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में, तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में जाने के लिए क्या करते हैं कि हम इसका जो फॉर्म है वो क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस वाले फॉर्म में चेंज करते हैं, और उसके बाद टेंस की जैसे डिमांड होती है हम उसको यूज करते हैं। तो चलिए एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि और सारे डाउट्स जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जांपल राइट कर लिया, आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको पहले डिकोड करते हैं कैसे क्या करना है हमें। तो सीता हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, और यहाँ पे सेड टू है, तो इसके लिए हम आस्क यूज करेंगे, इनको हम हटा देंगे, क्या करेंगे, इफ। अब ये डू है, इंट्रोगेटिव है, और हमें क्या करना है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉन्सेप्ट यूज करना है, एंड साथ के साथ इसके अकॉर्डिंग हमें टेंस को भी चेंज कर लेना है। इफ आई टोल्ड टोल्ड लाई, ठीक है, ये हमने चेंज किया, इसको भी हमने चेंज किया, ये भी हमने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, एंड टेंस जो ये हमारा यहाँ पर टेंस किया था, सिंपल था, सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल पास्ट कर दिया। क्लियर। अब आगे आते हैं और नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि उससे में और ज़्यादा क्लियर हो जाए।
तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने राइट किया है, खुशी सेड टू मी। क्लियर? क्या बोला है? खुशी सेड टू मी, आर यू कमिंग टू माई होम। यहाँ पर हम राइट करेंगे क्या, खुशी आस्क्ड मी या फिर इंक्वायर्ड टू मी। इंक्वायर्ड टू मी इफ या फिर वेदर। यू यानी कि किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए। और माई यूज किया है यहाँ पर खुशी ने अपने लिए। इफ आई वॉज कमिंग टू हर होम। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हुआ। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो आप इसको चेक करिए। और अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, और फिर कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे दोनों को मिक्स करके एग्जाम्पल करेंगे। सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, WH वाले क्वेश्चंस के बारे में देखना है कि उसको हम कैसे टैकल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सेंटेंस राइट किया हुआ है, प्रिया सेड टू मी कॉमा व्हाई आर यू सैड। राइट, हमें इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, मीन्स कि आप कह सकते हैं पूरा देखना है। अब ये कैसे देखना है, पहले इधर देखते हैं। नोट मैंने आपको दे दिया है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर ले। हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड से या फिर से टू जो भी होता है उसको चेंज कर देते हैं हम किससे, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड टू से रिप्लेस करते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉमा को हम किससे रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर कॉमा को हम कोई भी WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उसी से रिप्लेस करेंगे। लेकिन ये कोई भी WH फैमिली का जो वर्ड होगा वो हमें सेंटेंस में मेंशन किया होगा, यानी कि हमें अलग से कोई भी WH फैमिली के वर्ड को यूज़ नहीं करना है। जो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होगा यानी कि ये, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। और यही जो वर्ड है इसी को बोलते हैं WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इसको एक और नेम से जानते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो इसी को हम WH फैमिली वर्ड के नाम से जानते हैं। और इसी से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में अगर हम रखेंगे तो हम इसको भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि चेंज कर पाएंगे डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। सो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम एग्जाम्पल को यानी कि इसको चेंज करेंगे। ये डायरेक्ट तो है ही, अब हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। प्रिया आस्क्ड टू है, तो सॉरी सेड टू है, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको तो एज इट इज राइट कर देंगे, कॉमा अब नहीं राइट करेंगे। और कॉमा की जगह मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन वर्ड फैमिली के वर्ड को ही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है वाई, तो वाई को हमने यूज़ कर लिया। अब ये जो आर यू सैड, तो ये किससे बोल रही है, प्रिया सेड टू मी व्हाई आर यू सैड, व्हाई आई वॉज, क्योंकि आर है, आई वॉज सैड। बस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रमेश सेड टू सुरेश व्हाट आर यू डूइंग। क्लियर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रमेश किससे पूछ रहा है, सुरेश से, कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये तो डायरेक्ट है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखते हैं। तो पहले तो रमेश राइट कर देंगे, इधर आ जाते हैं, रमेश आस्क्ड
ये आपको पता चल गया है कि आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बस एक ही वर्ड राइट कर रही हूँ, आस्क्ड सुरेश। हमें यहाँ पर क्या करना है, व्हाट को यूज करना है कॉमा को हटाने के लिए। व्हाट आर यू डूइंग, सुरेश से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर को क्या कर देंगे ही आर यहाँ पर है वॉज डूइंग। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, रमेश आस्क्ड टू सुरेश व्हाट ही वाज डूइंग। सो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल राइट किया है और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। क्या किया है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस सॉरी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मानवी आस्क्ड कृति इफ सी डू है, तो इसको हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में। इसको क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट है, ये, तो यहाँ पर हमें सिंपल पास्ट चाहिए। सी डिड नॉट टेक बाथ डे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मानवी आस्क्ड प्रीति इफ सी डिड नॉट टेक बाथ डेली। ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट हो गया। एंड सिंपल पास्ट में कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। अब नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। अंश आस्क्ड जया व्हाई, क्योंकि हमें इसको यूज करना है। सी प्रेजेंट का है, क्या करेंगे हम इसको, सी वॉज नॉट ईटिंग। ठीक है, क्या है, सी वॉज नॉट ईटिंग। यहाँ पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के कॉन्सेप्ट से इसको चेंज कर लिया। सो आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको इसी के बेस को इसको पहले आप रीड करें, नोट डाउन करते रहें।